पुण्य कार्य करने के बाद भूल जाना चाहिए। दान दक्षिणा देने के बाद कई लोग रहते हैं खूब दान दक्षिणा करेंगे, फिर घर आकर पड़ोसियों को बताएंगे, अरे देखो हमने तो वृंदावन गए थे, वहाँ इतने हजार का हमने भंडारा करके आए। उसका कोई मतलब नहीं। यदि पुण्य कार्य अपने मुख से व्यक्त करके बता दिया जाए तुरंत नष्ट हो जाता है। अब याति जी बताने लगे कि मैंने ये पुण्य कार्य किए, वैसे ही उनके सारे पुण्य छिन्न हो गए। अब उनका सिंहासन एकदम से नष्ट हो गया, नीचे गिर गए। और इंद्र जब हंसने लगा तो पूछा, भाई ये कैसे हो गया? तब इंद्र ने सारी बात बताई कि देखो अब तुम वापस स्वर्ग से नीचे गिर जाओगे। अब याति जी ने कहा, देखो भाई तुमने हमारे साथ छल किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो दे दो, जीवन काल में इतना पुण्य किया है तो इसका एक आध दो कुछ तो दे दो, कुछ फल। बोले चलो मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो याति जी ने क्या मांगा? बोले महाराज कुछ देना है तो सत्संग दे दो बस। यदि मैं यहाँ से स्वर्ग से गिर कर जाऊं तो मुझे संतों का आश्रय मिल जाए बस। याति जी चाहते तो मांगते कि जो तुमने हमारे पुण्य ले लिए वो पुण्य हमें वापस कर दो, या तुम्हारे नीचे कोई पद दे दो। जैसे प्रधानमंत्री के नीचे भी एक छोटा कोई पद रहता है, चीफ मिनिस्टर हुआ, होम मिनिस्टर, कुछ भी, तो भाई कोई सा भी पद दे दो। लेकिन नहीं चाहिए तो यदि मैं इस स्वर्ग से गिर कर जाऊं तो ऐसी जगह गिरूं जहां पर संत भगवान का भजन कर रहे हो। और याति जी गिरे संतों के पास और दिव्य सत्संग किया, और इस बार स्वर्ग नहीं गए, भगवान के बैकुंठ धाम से विमान आया और उस विमान में बैठकर भगवान के बैकुंठ धाम चले गए। तो सत्संग की महिमा ये है। और मात्सर्य ऐसा है जो देवताओं को भी हो जाता है, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, परंतु इस मात्सर्य से बचने का भी कोई उपाय होगा। हर चीज़ का कोई ना कोई उपाय तो रहता है। मात्सर्य दोष से बचने का क्या उपाय है? तो बोले कुछ मत करो, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। किसी न किसी के अंदर मात्सर्य रह ही जाता है। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा, सदा सेव्या, इस भागवत महापुराण का सदा श्रवण करते रहो, एक न एक दिन मात्सर्य दोष हट जाएगा। और जब मात्सर्य दोष हट जाएगा तब हमारे हृदय में प्रभु विराजमान हो जाएंगे। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इस भागवत महापुराण ग्रंथ में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वो वास्तव वस्तु कौन है, क्या है वो वास्तव वस्तु? वो वास्तव वस्तु और कोई नहीं, परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री हरि ही है। उन्हीं का बोध कराया गया है भागवत में। परमात्मा को जानने का कोई साधन है तो सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेदों को उठाकर देखोगे, अनेकों शास्त्रों को उठाकर यदि देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला। ऐसे ऐसे संस्कृत के मंत्र श्लोक लिखे हैं, परंतु ये जो भागवत महापुराण है इतना ही सरल और इतना दिव्य है कि आप इसका यदि हिंदी पाठ भी करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इसका पाठ करने से तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। यह ग्रंथ सर्वज्ञ कल्याणकारी है। इस ग्रंथ में इस ग्रंथ को सुनने श्रवण मात्र से ही आप मात्सर्य दोष से मुक्त हो जाते हो। और जब एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करते हो तो भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः। यह ग्रंथ महामुनि वेदव्यास जी ने भगवान के अवतार से प्रेरित होकर रचा है। इस ग्रंथ में भक्तों की कृपा से अनेक भक्तों के चरित्र हैं, भगवान की महिमा का वर्णन किया है। किम वा परैरीश्वरः। और इस ग्रंथ को यदि श्रवण कर लिया, सुन लिया, तो और कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं रह जाता। एक बार नहीं, बार बार वैसे तो इसका श्रवण पाठ सुनते ही रहना चाहिए, परंतु यदि एक बार भी इसका श्रवण कर लेते हो